गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास 12 मैथ बुक शुरू करने चल रहा हूं और क्लास 12 मैथ बुक में सबसे पहले मैं कलन टॉपिक पर चर्चा करने चल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर कलन से ही पूछा जाता है। इसलिए हाँ बच्चों, सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना हम बच्चों को सबसे पहले कलन को ही पढ़ाएं, क्योंकि कलन को मैं बहुत ही सरलतम भाषा में आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूं। और कलन में सबसे पहले मैं सांतत्य तथा अवकलिता के बारे में बताऊंगा। सांतत्य तथा अवकलिता चैप्टर को शुरू करूंगा। तो हाँ बच्चों, आइए सांतत्य तथा अवकलिता में सबसे पहले मैं आप लोगों को सांतत्य के बारे में बताता हूं, क्योंकि किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, यानी उस टॉपिक का मतलब क्या है, उस टॉपिक की परिभाषा क्या है। तब जा करके आप लोगों को उस चैप्टर के बारे में पूरा समझ में आएगा, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हाँ बच्चों, आइए सबसे पहले हम सांतत्य का मतलब समझते हैं। सांतत्य का मतलब होता है निरंतर, यानी सतत, निरंतर, अर्थात सांतत्ता का मतलब होता है निरंतरता, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। हाँ बच्चों, आइए अब हम सांतत्ता को उसकी परिभाषा के जरिए से समझते हैं। यहां पर देखो, मैंने डेफिनेशन लिखा है फलन की सांतत्य यानी कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, और इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा, पूरी गारंटी है मैं आपको समझाकर ही छोड़ूंगा। फलन f ऑफ x अपने प्रांत के किसी भी बिंदु के लिए, यानी फलन f ऑफ x बुक में आपको फलन मिलेगा, यानी कोई ना कोई फंक्शन जरूर मिलेगा। वही कहा जा रहा है फलन f ऑफ x, जो फलन आपको मिलेगा अपने प्रांत के, प्रांत मतलब क्षेत्र होता है, अपने प्रांत के किसी भी बिंदु के लिए उस बिंदु पर फलन की बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर हो, तब फलन उस बिंदु पर सतत फलन होता है। अब इस परिभाषा को जानने के लिए सबसे पहले आपको, जहां पर मैंने अंडरलाइन किया है, देखिए नीचे रेखा खींचा है, लाइन खींचा है, इन तीनों बातों को विशेष करके ध्यान देना होगा, तभी जाकर के आपको फलन की सांतत्ता समझ में आएगी। देखो, कहा गया है बाएं पक्ष की सीमा, फिर कहा गया है दाहिने पक्ष की सीमा, फिर कहा गया है फलन का मान उस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों बराबर होना चाहिए। आइए हम आगे इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो कहा गया यदि C बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कामा b, मतलब C क्या है, a और b के बीच कहीं पर लाई कर रहा है, यानी C जो है इसी के बिटवीन है। इसको मैं आपको अभी ग्राफ के जरिए भी समझाऊंगा। C आपका a और b के बीच कहीं पर स्थित है। फिर कहा गया है जहां क्लोज इंटरवल a कामा b फलन के प्रांत हैं, फिर तब बिंदु C पर फलन सतत होगा। अब यहां पर देखते हैं, अब C क्या है, देखो a और b क्या है, ध्यान देना आप लोग, यही बात आपको समझना है। a और b क्या है, फलन के, a और b क्या है, फलन के अंतराल यानी प्रांत हैं। देखो यहां पर कहा गया जहां क्लोज इंटरवल a कामा b फलन के प्रांत हैं। ठीक, यहां पर देखो a कामा b फलन के प्रांत हैं, यहां पर कहा गया अपने प्रांत के किसी भी बिंदु के लिए। अब इसमें देखो कहा जा रहा है C जो है a और b के बीच स्थित है, अर्थात C बिलोंग्स टू a कामा b, यानी C इसी के बिटवीन है। अब बताओ अगर a कामा b इसके प्रांत हैं, तो भाई C पर तो एक फलन सतत होगा ही, क्योंकि C इसी के तो बीच में है कहीं पर। जब a पर सतत है क्योंकि इसके प्रांत है, तो इस पर भी सतत होना चाहिए। वही इसमें कहा गया है तब बिंदु C पर फलन सतत होगा यदि, अब यहां पर देखो लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव, यहां पर मैंने लिखा फंक्शन लिखा है यानी फलन लिखा है, नेगेटिव का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर इसके ऊपर मैंने यहां पर C के ऊपर नेगेटिव लगाया है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर यहां पर लिखा हुआ इक्वल
लिमिट x टेंड टू c प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, फिर बराबर होना चाहिए f ऑफ x। यानी आपको इसी पर ध्यान देना है, यही आपको समझना है। अर्थात कोई फंक्शन दिया गया है, यदि वो फलन किसी भी बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, तीनों का मान बराबर आता है, तो समझ लीजिए वह फलन सतत होगा। यही मैं आप लोगों को उस पॉइंट को समझा दूं जो मैंने यहाँ पर लिखा था, C बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कामा b। सबसे पहले इसको समझिए, ध्यान देना। यदि कहा गया है C जो है a और b के बिटवीन कहीं पर है, यानी a कामा b फलन का प्रांत है, तो C पर हमने क्या किया था, उसको सतत दिखाया था, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट C पर और फलन का मान, तीनों का मान बराबर आ रहा है, अर्थात ये क्या है, फलन सतत है। तो आइए सबसे पहले इसको समझाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या काम किया, जैसे यहाँ पर ये आपको इधर फलन को बता रहा है, यहाँ पर x को बता रहा है, ठीक, x को बता रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमारे पास क्या है, कोई एक ग्राफ है, ठीक, ध्यान देना। अब यहां पर मैं लेता हूं x इक्वल टू a यहीं कहीं पर है, x इक्वल टू a यहीं कहीं पर है, ठीक, इसको ऐसे मिला दिया। और x इक्वल टू b यहां कहीं पर है, मैंने ले लिया, ठीक, देखो a b, x इक्वल टू a यहां पर है, x इक्वल टू b यहां पर है, ठीक। अब देखो c क्या होगा, इसी के बिटवीन कहीं पर होगा, इसका x इक्वल टू c यहीं कहीं हो सकता है, ठीक। देखो जो इसका मतलब यही है जो मैंने आप लोगों को ग्राफ में दिखाया है, x इक्वल टू a यहाँ है, तो x इक्वल टू b यहाँ होगा, तो जो c होगा इसी के बीच कहीं पर होगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ कहीं भी होगा, लेकिन बिटवीन ही बीच में कहीं ना कहीं संख्या रेखा से इसको समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, संख्या रेखा है, ये आपका संख्या रेखा है। तो हम काम क्या करते हैं, देखो मैंने मान लिया 0 यहाँ है, क्या पर शून्य, 0 इधर है, 0 यहां पर है, 0 के दाहिने साइड यानी राइट हैंड साइड सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 एट 1 प्लस, ठीक, इनफाइनाइट। इधर क्या होते हैं, सब के सब नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। यहां पर ध्यान देना है आपको, ठीक, ये संख्या रेखा है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने यहां पर तीन पॉइंट पर चर्चा किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और प्लस जो आपका बिंदु पता, जिस बिंदु पर आप ज्ञात कर रहे हो उस बिंदु पर फलन का मान यानी f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने क्या काम किया बेटा, मैंने ले लिया, मान लो x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है, ध्यान देना आप लोग, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, आपको इसको ध्यान से समझना होगा। अगर ये नहीं समझ पाए तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। x इक्वल टू 0 मैंने लिया यहाँ पर, तो इधर देखिए जब x इक्वल टू 0 लिया तो इधर क्या होगा, इधर क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर क्या कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, x इक्वल टू 0 पर इधर सब क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड हो जाएंगे, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, तो इधर क्या होगा, आपका राइट हैंड लिमिट होगा। ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या मान लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर जैसे x इक्वल टू 2 ले लिया, अब x इक्वल टू 2 लिया, अब हम क्या काम करेंगे, अब इसको पकड़ेंगे, जब x इक्वल टू 2 लिया है तो यहां से देखा जाएगा, तो इसके इधर क्या होगा, इसके इधर यानी 2 के इधर राइट हैंड लिमिट माना जाएगा और 2 के इधर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट माना जाएगा। ये बात आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। यदि आप लोग इसको समझ गए होंगे तो आइए सबसे पहले हम आपको फलन की सातत्यता को एक एग्जांपल के जरिए जांच कीजिए। x इक्वल टू 0 पर जांच कीजिए, x इक्वल टू 0 पर फलन f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x सतत है, सतत है, ध्यान से देखना।
जांच कीजिए x 0 पर f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x, यानी आपका यही फलन है, यही आपका फलन दिया गया है। फलन क्या है? f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x, सतत है। आइए हम चेक करते हैं ये सतत है कि नहीं है। सतत कब होगा? जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान समान होगा, तभी फलन आपका सतत कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू +1 है। जब इसको मैं मान में लिखता हूं, इसको क्योंकि सबको पता है जो आपका निगेटिव नंबर है, जो ऋणात्मक संख्या है, वो मान में कभी भी निगेटिव लिखा नहीं जाता है, वो सदैव पॉजिटिव ही माना जाता है। इसलिए अगर हम इसको अंदर लिखेंगे तभी वो प्लस के रूप में लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे बेटा तब भी प्लस के रूप में लिखा जाएगा। यानी यदि कोई मान में वैल्यू है और उसको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो माइनस के रूप में भी हो सकता है और प्लस के रूप में भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसका विस्तारित रूप यहाँ पर लिखने चल रहा हूँ, इसको देखिएगा। तो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, जो आपका फलन है f ऑफ x है, f ऑफ x को मैं यहाँ पर लिखूंगा फलन f ऑफ x। सबसे पहला यहाँ पर होगा जब इसको हम निगेटिव लेंगे, ध्यान देना आप लोग, यानी जब x बाहर निकलेगा तो माइनस में भी निकलेगा और प्लस के रूप में भी निकलेगा। जब x आपका निगेटिव होगा, यहाँ पर लिखेंगे x इज लेस देन 0, यानी x का जो मान होगा 0 से छोटा होगा, क्योंकि x निगेटिव है। इसका मतलब x क्या है? 0 से छोटा है। 0 से छोटा कौन होता है? निगेटिव नंबर ही तो होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप प्लस वाले ले रहे हैं, x और पॉजिटिव में लिया, अर्थात x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x जो होगा, ठीक, जो आपका x होगा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसको हम ऐसे राइट करेंगे। अब मैं, क्योंकि अब मैंने इसको विस्तारित रूप में लिख लिया है, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान काउंट करने चल रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पर देखिए ऐसे, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे फलन का मान f ऑफ x, ठीक, ध्यान देना आप लोग। तो आइए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? वहां पर देखिए फंक्शन आपका दिए गए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा लेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, क्योंकि x 0 है, x 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसी को पकड़ेंगे, ठीक। यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंड्स टू कितना है? 0 है, ठीक। तो वहां c का स्थान पर क्या रखेंगे? 0। अब देखिए वहां पर निगेटिव लगा था लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहाँ पर मैंने लगा दिया निगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या लिखेंगे? देखो यहाँ चलो मैं लिख लिया f ऑफ x, ठीक। अभी फंक्शन की वैल्यू नहीं रखा हूं। अब यहाँ पर देखिए लिमिट, या चलो यहाँ पर c ही हम लिख लेते हैं, अभी c लिखते हैं। अब यहाँ चलते हैं लिमिट x टेंड टू, अब c क्या है आपका? देखो 0 है, ठीक। यहाँ पर क्या लेंगे? 0 निगेटिव। अब यहाँ पर देखिए f ऑफ x कितना है भाई? -x, यहाँ पर रखेंगे -x, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे ही मैं लिमिट हटाऊंगा, तो 0 कहाँ जाएगा? s के स्थान पर। लिमिट में हटा रहा हूं, ठीक, सीमा हट रही है, यहाँ पर s के प्लेस पर क्या चला गया? देखो 0, s के स्थान पर कितना लिखा गया? 0, यानी कितना आया? लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ रहा है 0। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी है, यही काम करेंगे। लिमिट x टेंड टू c प्लस लेते हैं ना, फिर यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ x, ठीक, यही फार्मूला मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे? लिमिट x टेंड टू, देखो 0 दिया गया है, यहाँ पर देखिए कौन सा लेंगे भाई? x लेंगे, प्लस वाला, ठीक। यहाँ पर देखो मैंने लिखा x। अब जैसे यहाँ पर लिमिट हटाएंगे तो यहाँ पर इसका स्थान क्या होगा? 0, यानी आपका राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है। आइए अब हम फंक्शन का मान चेक करते हैं। तो फंक्शन में भाई, फंक्शन में आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे आप ये लीजिए, क्योंकि हम जब इसको रखेंगे फंक्शन में, देखो f ऑफ x जब मैं ले रहा हूं माइनस में निगेटिव, ध्यान देना, तब भी हम क्या काम करेंगे?
कितना रखना है, यस का वैल्यू है 0, यहाँ पर जब मैं 0 रखूंगा तो ये क्या होगा 0, क्योंकि 0 कभी ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, यानी आंसर का मान भी आ रहा है 0। अगर मैं ए वाला ले रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ए वाला ले रहा हूँ तो इस पर भी 0 आएगा, इसलिए मैं क्या काम करता हूँ, प्लस वाला लेता हूँ। यहाँ पर f ऑफ x पर x, यहाँ पर 0 रखा तो भी आ गया 0। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अब देख सकते हो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है और फलन का मान भी 0 आ रहा है, अर्थात x इक्वल टू 0 पर जो फलन दिया गया है वह सतत है। इसलिए हम कह सकते हैं x इक्वल टू 0 पर, यहां पर मैं राइट कर सकता हूं, अतः फलन, यहां पर मैं लिख रहा हूं, दिख रहा होगा, अतः फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है, सतत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू है f ऑफ x बराबर 0। ठीक, अब आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसके बाद आपको कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।